કરી શકે ના કોઈ તારા ગુણો ના સરવાળા, યુગો સુધી જળહળશે ભુવન ભાનુ ના અજવાળા, યુગો સુધી જળહળશે ભુવન ભાનુ ના અજવાળા. કેમ ભૂલીશું તુજને ઓ जिन शासन ना रखवाड़ा, युगो सुधी जळहळशे भुवन भानु ना अजवाड़ा. पूज्य पद गुरुदेव श्री भुवन भानु सूरीश्वर जी महाराज के आशीर्वाद और प्रेरणा से, सरस्वती की कृपा दृष्टि से, विश्वहित चिंतक जैनाचार्य विजय रत्न सुंदर सूरीश्वर जी महाराज साहिब से आज हमें जुड़ने का मौका मिला है. गुरुदेव, जीवन का अर्थ हो आप, जीवन का भावार्थ हो आप, शास्त्रों का गाथार्थ हो आप श्री में जो ज्ञान समाया हुआ है, जो त्याग इन्होंने अपनाया हुआ है, इसकी कल्पना करना कठिन है. बहुत छोटा सा लड़का था, नदी के तट से जा रहा था. एक बड़ी मछली को देखा, अपने आप से सर झुका दिया. मछली ने वो लड़के को प्रश्न पूछा, दोस्त मुझे नमस्कार क्यों करता है? माँ ने कहा है तेरे से बड़े हो उनको नमस्कार करना, मेरी हाइट से तुम्हारी हाइट बहुत बड़ी है, नमस्कार करना चाहता हूँ. मछली प्रामाणिक थी. दोस्त नमस्कार करना है तो मगर को कर, मेरे से बहुत बड़ा है. यही नदी के कोने पे मगर मिल जाएगा. गया मगर को देखने के लिए, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा. मगर को नमस्कार किया. वही प्रश्न मगर ने पूछा, दोस्त मुझे नमस्कार क्यों? माँ ने कहा था नमस्कार करना, मछली को किया, मगर मछली ने तेरा एड्रेस दिया. मगर ने कहा बात तो बराबर है, नमस्कार ही करना है, नदी को नमस्कार कर. जिस नदी में मैं बैठा हूं, मेरे जैसे हजारों मगर इस नदी में है, सबसे बड़ी तो नदी है. लड़के को लगा लॉजिकली बात तो बराबर है. लड़के ने नदी को नमस्कार किया. वही प्रश्न नदी ने पूछा. लड़के ने वही जवाब दिया, माँ ने कहा था इसलिए मछली को किया, मगर को किया, मगर ने तेरा एड्रेस दिया. नदी ने इतना कहा, मालूम नहीं, मेरी जैसी हजारों नदी सागर में जाती है, सबसे बड़ा तो सागर है, जाना है तो वहां जाके नमस्कार कर. सागर के पास गया, बड़े प्यार से सागर को नमस्कार किया. सागर ने भी वही प्रश्न दोहराया, वही जवाब. मछली से नदी मगर तक, मगर से नदी तक, नदी से तेरे तक. सागर ने कहा मान लिया मैं बड़ा हूं, निश्चित तौर से नदी से बहुत बड़ा हूं, मगर सबसे बड़ी तो पृथ्वी है. हजारों सागर पृथ्वी के बीच में रहते, नमस्कार करना है, माँ पृथ्वी को नमस्कार कर. लड़का चुप गया, और जैसे ही पृथ्वी को नमस्कार किया, पृथ्वी ने भी वही प्रश्न पूछा, मुझे नमस्कार क्यों? अभी हर एक को एक ही जवाब देना, मगर जवाब देना जरूरी था. मछली ने एड्रेस दिया, मगर का एड्रेस दिया, नदी का नदी ने एड्रेस दिया, सागर का सागर ने एड्रेस तेरा. प्रामाणिक थी पृथ्वी भी. नमस्कार करना है तो आसमान को नमस्कार कर, बहुत बड़ा है. मेरे जैसी हजारों पृथ्वी इसमें आ जाती है तो नमस्कार करना है तो उनको कर. आसमान की ओर झुक करके जैसे ही नमस्कार किया, हाथ उठा करके आसमान में प्रश्न पूछा, दोस्त मुझे नमस्कार क्यों? और वही जवाब रिपीट फिर से हुआ. मछली से मगर, मगर से नदी, नदी से सागर, सागर से पृथ्वी, और पृथ्वी से आसमान. और यही कहा तू इतना बड़ा है, तुझे नमस्कार. आसमान ने कहा माँ का यही लॉजिक है ना, सबसे बड़े को नमस्कार करना. यदि यही लॉजिक लेकर के माँ बैठी है तो मैं भी तुझे कहना चाहता हूँ, मेरे से भी बड़ा है. कौन? सारी दुनिया तेरे अंदर रहती है,
मैं नहीं मानता हूं तेरे से कोई बड़ा हो, है एड्रेस का तुझे पता नहीं, मगर मैं बताना चाहता हूं परमात्मा मेरे से बहुत बड़े हैं। और एक बार जाकर के परमात्मा को नमस्कार कर, परमात्मा भी मिल गए। हाथ जोड़ के नमस्कार किया। परमात्मा ने पूछा दोस्त मुझे नमस्कार क्यों? और वही जवाब, सबसे पहले नमस्कार किसको? आपको बोलना है, मछली को। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। और परमात्मा को जब नमस्कार बड़े प्यार से, बड़े चाव से, बड़े लगाव से किया, परमात्मा के चेहरे पे मुस्कान थी। बेटा एक बात बताऊं, माँ ने तुझे बढ़िया बता दिया, मगर मैं और भी तुझे कहना चाहता हूँ, ये नमस्कार करने का भी फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा है, फुल स्टॉप बाकी है। मेरा नंबर भी माइलस्टोन पे है, मंजिल पे नहीं है। लड़के के मन में आश्चर्य का भाव आ गया, भगवान आपको छोड़ करके बड़ा मैं जिंदगी में सोच नहीं सकता हूँ। और लड़के को परमात्मा ने भेजा, दोस्त लॉजिक बताएगा तो कि एक ही लॉजिक, मछली बड़ी थी क्योंकि मगर इससे बड़ा था, मगर से नदी बड़ी थी, नदी से सागर। तो मैं इतना ही कहूँ, मेरे से भी बड़ा है कोई। आई कांट बिलीव, आपसे बड़ा भगवान कोई हो ही नहीं सकता है। और फिर भी भगवान ने कहा मैं तुझे बता दूँ तो क्या करेगा? और एक बात बताओ, लॉजिकली तुझे बताऊँ, नदी से सागर क्यों बड़ा है? क्योंकि हर नदी सागर में आकर के रह जाती है। सागर से बड़ी पृथ्वी, क्योंकि हर सागर पृथ्वी में आ जाता है। और पृथ्वी से बड़ा आसमान, क्योंकि हर पृथ्वी आसमान में आ जाती है। आसमान से बड़ा मैं हूँ क्योंकि पूरा आसमान मेरे में आ जाता है। मगर एक एड्रेस में तुझे देना चाहता हूँ, मेरे से भी बड़ा है कोई? लड़का भी पूछने लगा, भगवान मन में तो बैठती नहीं बात, मगर बोलने वाले आप हो तो झूठ निश्चित तौर से नहीं बोलते होंगे। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरे आपसे भी बड़ा कौन है? और वही टाइम परमात्मा ने वो छोटे लड़के के हृदय पर अंगुली करके कहा, दोस्त मेरे से तेरा हृदय बड़ा है, क्योंकि वो हृदय में तू मुझे लेकर के बैठा है। आज एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे और आपके जिस हृदय की परमात्मा खुद नमस्कार करने के लिए लड़के को मजबूर करता है, वो हृदय हमारा आज कहां है? यहां बैठने वाले सभी को बड़े प्रेम से, बड़े करुणा से, बड़े लगाव से आपको कहना चाहता हूं, एक काम करना कि शिविर के बाद आपके मम्मी पापा जीवंत हो तो एक बार इनके पास बैठ जाना 2 घंटे, आधा घंटे के लिए, और इतना पूछना, माँ जन्म के दिन मेरे लिए तूने जो भी सपने देखे थे वो सपने आज लगता है कि मैं सार्थक कर रहा हूं। मेरे वर्तमान जीवन को देख करके माँ तुझे लगता है कि तुझे जन्म दे करके, तूने मुझे जन्म दे करके बहुत बड़ा पराक्रम किया था, लगता है। आपके मित्रों को मत पूछो, मुझे भी मत पूछो, परमात्मा को भी मत, सिर्फ आपके माँ बाप को पूछो। मैं हमेशा मेरे गुरुदेव को पूछते रहता था कि गुरुदेव, और सच बताऊं एक बात, इस पंडाल में दाखिल होते होते मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मेरी आंख में आंसू चलते थे। एक समय था शिविर में मैं अंतिम बैठता था 1964 में कुमार पल्लवी शाह के साथ। लास्ट में बैठने वाला ये एक जमाने का रजनी आज रत्न सुंदर बन के आपके सामने बैठा है। मैं वडोदरावासी को धन्यवाद देना इसलिए चाहता हूँ, 50 साल के दीक्षा प्रिय में कितनी शिविर की, मगर आज जितनी भीड़ देखी वडोदरा में ऐसी भीड़ कभी भी नहीं थी। ये बरोड़ा का प्यार, ये बरोड़ा का लगाव, अनंत 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 उपकारी गुरुदेव भुवन भानु सिंह को याद करता हूं कि गुरुदेव आपने मुझे कहां से कहां लेके आए। मेरी दीक्षा के बाद में पिक्चर देखने के लिए गया था, दीक्षा का मुहूर्त निकलने के बाद पिक्चर देखने के लिए जो गया था, रात को 11-12 बजे होटल में घूमने वाला मैं, पिक्चर देखने वाला मैं, गुरुदेव आपने मुझे कहां ला करके बिठा दिया। मैं तो पान के गले पे रहा हुआ पत्थर था, हर लोगों के पैर इनके पड़ते थे, आप मुझे कहां बिठा दिया? ताकत मेरी नहीं थी। और मैं सच बताना चाहता हूं, मैं बार बार 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, 2 साल में गुरुदेव के पास जाकर के पूछता था, गुरुदेव मुझे दीक्षा देते वक्त आपने मेरे लिए जो सोचा था, आने वाले दिनों में रत्न सुंदर को मैं यहां से यहां ले जाऊंगा, गुरुदेव आपको लगता है कि मैं आपके सपनों को पूर्ण कर चुका हूं? और सच बताऊं, गुरुदेव के 2 हाथ मेरे सर पे आते थे, रत्न सुंदर तेरे लिए सपना देखा था, उससे भी तू आगे निकल रहा है। मैं आनंद था।
आज यहां बैठने वाले आप सबको कहना चाहता, सिर्फ आपके माँ और पिताजी को पूछो, मुझे मत पूछो। माँ ने पेंडे बांटे थे, पिताजी ने समाज में पेंडे बांटे, माँ ने शक्कर बांटी थी। क्या स्तन पे लगाते, माँ ने क्या सपना देखा था, तुम्हारी सोच नहीं थी। वो टाइम माँ परमात्मा के मंदिर में ला करके तुम्हारे मंदिर में सामने रखा था, और मेरे जैसे मुनि पुकुन के पास आकर के माँ ने कहा था, महाराज साहब हाथ रखो, हाथ रखो, मेरा बेटा पवित्र जीवन जिए। आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने आप से पूछ लेना। और आपको लगे कि माँ दुखी है, पिताजी दुखी है, तो जीवन को बदलने का प्रयास करना। आज आपसे कहना चाहता हूं, हमने जीवन को कहां बेकार बना दिया, उनका 5 स्टेप आपके सामने। हर एक को शायद बुक दी गई है, आपको उचित लगे तो लिखते रहना, ताकि कभी ना कभी 2 साल के बाद भी ये बुक खोलेंगे ना, याद आ जाएगी शिविर में गुरुदेव ने वो कहा था। माफिया आज के प्रवचन का सब्जेक्ट। आपके जीवन को तहस नहस करने का सबसे पहले काम किसी ने भी किया है तो मोर मैकेनिज्म। मोर मैकेनिज्म आप अपने आप को, और एक बात मैं कहूंगा, चालू शिविर में सब्जेक्ट रिलेटेड आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो, भाई और बहन पूछने की छूट है। मैं बोलता हूं इसलिए सुन लेना और मान लेना नहीं। आपको लगे कि गुरुदेव इनका क्लैरिफिकेशन हमको चाहिए, मैं आपको संभवित क्लैरिफिकेशन देने का प्रयास करूंगा। एक टीचर था, बेकार था, मन में ठान ली थी उसने हर लड़के को पूछ के मौन करना, बेवकूफ बनाना, और ऐसा प्रश्न भी अनंत शनत पूछता था जहां जिनका कोई जवाब ही ना। एक बार टीचर ने पूछ लिया, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति यदि चावल खाते हैं तो मेरी ऑफिस में इनकम कितनी हुई होगी? सच बोलो, ये कोई प्रश्न का जवाब हो सकता है? राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति यदि थाली में चावल लेकर के बैठे, मेरी एक दिन की इनकम कितनी होगी? अभी लड़का कौन जवाब देगा? हाँ, लड़के मौन। और टीचर बोलते थे, बेवकूफ, तुम्हें कोई भी प्रश्न का जवाब अनंत सनप प्रश्न पूछते थे। और एक दिन लड़के ने ठान ली, अभी टीचर को मौन करके ही रहना है। और एक दिन टीचर ने प्रश्न पूछा, राजधानी एक्सप्रेस घंटे में 200 किलोमीटर भागती है, मेरी उम्र क्या हो सकती है? एक लड़के ने अंगुली खड़ी कर दी, सर आई कैन गिव आंसर। अभी टीचरों को लगा प्रश्न ही झूठा तो जवाब कैसे देगा? वो तो मानता था कि झूठा ही प्रश्न है, मगर लड़के की हिम्मत। और लड़के ने बोल दिया, सर 44 ईयर्स। और बड़ी मुश्किल ताजुब की बात, सर की उम्र 44 ही थी। अभी सर को दूसरा प्रश्न पूछने की जरूर नहीं, मगर फिर भी सर ने पूछा, बेटा एक बात बताऊं, राजधानी से 200 किलोमीटर की गति जाती, मेरी उम्र कितनी? तूने सही आंसर दिया, मैं सच हैरान हूं। बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, ये प्रश्न का जवाब तूने ढूंढा कहाँ से? मेरी उम्र 44 साल है, सच सही उम्र तूने बता दी, और ये तुझे पता कैसे चला? लड़का बड़ा शालीन ठंडे से बोला, सर उसमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। नहीं, मगर मैं जानना चाहता हूँ तूने ऐसा प्रश्न का जवाब सही कैसे दिया? और लड़के ने बोल दिया, सर एक बात बताऊं, मेरा बड़ा भाई घर में ने वो आप जैसे अनप शनप प्रश्न पूछते, उनकी उम्र 22 साल की है और लोग इनको आधा पागल मानते हैं। तब से वो सर ने प्रश्न पूछना बंद कर दिया। आपको पूछना चाहता हूं बड़ी गंभीरता से, मोर मैकेनिज्म माफिया का नंबर 1 आपके जीवन को तहस नहस कर दिया है। फार्मेसी कंपनी में काम करने वाले लड़के ने पूछा था, व्हाट इज द पॉइजन? और पूछने वाले जवाब दिया, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। मैं मैकेनिज्म का विरोध में नहीं बैठा हूं, मैंने बता दिया मोर मैकेनिज्म। आप मुझे बता सकेंगे आपका मोबाइल किस टाइम आपसे दूर है? नो कमेंट। भोजन करते वक्त, बाजार में जाते वक्त, लेटरिन में जाते वक्त, मंदिर में जाते वक्त, यहाँ आते वक्त, श्मशान में जाते वक्त,
आईसीयू में किसी की तबीयत का राय पूछने के लिए जाते तब कब, आपके साथ आपका मोबाइल कब नहीं। मेरा रजोन मेरे साथ 24 घंटे रहता है। ये मोर नहीं, ये मेरी ताकत। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, यहाँ बैठी हुई बहनों माताओं सब, इंटरनेट, वेबसाइट, स्मार्टफोन, G2, G3, G4 जो भी है, मोर मैकेनिज्म। आप मुझे बता देना, माफिया का प्रश्न, माफिया का पूरा प्रवचन आपके लिए। आप मुझे बता सकते कि आपका मोबाइल का वीर किस टाइम, किस जगह पे आपका मोबाइल नहीं, किस समय पे मोबाइल नहीं, आप बता सकेंगे? मुझे मत बताओ। आपको लगता है कि महाराज साहब सचमुच मेरे पास जीवन में मैकेनिज्म का एक्सेस चल रहा है? आपको लगता है कि मैं ही बोलता हूं? आप मुझे बताओ, बोलने की छूट। जरूर से ज्यादा महाराज साहब जीवन में हमने स्थान दिया है, आपको लगता है क्या? आप कोई कंट्रोल करने के लिए तैयार 1 घंटा परमात्मा के मंदिर में, गुरुदेव शिविर में, घर से निकलने के बाद शिविर में आऊंगा, तब से महाराज साहब मोबाइल नहीं, वो में भी पॉसिबल। और पहले के जमाने में आपको बिना मोबाइल मजे से चलता, इंटरनेट, वेबसाइट, फेसबुक, ये 24 घंटे आपने लेकर के बैठा है। बात कुछ बात 5 शिविर में मैं आपके कितना कहूँगा, मगर फिर भी बताऊँ, मोर मैकेनिज्म ने आपके सामने क्या किया मालूम है? समय बिगाड़ दिया, संबंध बिगाड़ दिया, आंखों की शर्म खत्म कर दी, स्वास्थ्य बिगाड़ दिया। अब लिखते चलो, ये मोर मैकेनिज्म ने आपके जीवन को क्या डिस्टर्ब किया है? नंबर 1, समय बिगाड़ा। नंबर 1 समय। नंबर 2 संबंध। नंबर 3 तुम्हारा खुद का स्वास्थ्य। नंबर 4 आंखों की शर्म। नंबर 5 आपकी समाधि। एक बारी भी आप बोल देंगे सब एक साथ। नंबर 1, फिर से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 समाधि, नंबर 6 सद्गुण, नंबर 7 सद्बुद्धि, नंबर 8 सद्गति। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार उम्र फिर से कर देंगे। नंबर 1, एक काम करो, बिना नोट में देखे मेरे सामने, यार तुम एमकॉम LLB कैसे बन गए? किसने डिग्री दी तुमको? मालूम नहीं है तुम पढ़े लिखे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जगह मैंने अभी औरंगाबाद में मेरा प्रवचन था CA वाले के बीच में। 3000 CA वाले CA में थे, और या तो CA का चल रहा था, कोई पास था, फेल था। सच बताऊं, वो 3000 CA वाले ऐसे प्रवचन सुन थे जैसे उठमना में बैठे हो। उठमना समझे ना? मैं बोला हुआ क्या गुरुदेव? CA में फेल हो गया, कैसे निकल पाऊंगा? मैं बोला मर गया क्या? मैं खुद मैट्रिक पास हूं। तो मुझे देख के उनको थोड़ा लगा कि गुरुदेव भी अपने साथ है। और मैंने कहा था, एक वेल एजुकेटेड आदमी रास्ते से जा रहा था, तो भिखारी को देखा, भिखारी ने उनको पकड़ा, पैंट शूट पहन के जा रहा था, उनका पैंट पकड़ा, खुद देख के जाओ। वो बोलता है मेरे पास कुछ नहीं। भिखारी बोलता है कुछ नहीं है तो फिर पैंट शूट पहन के क्यों घूमता है? आज के भिखारी भी होशियार है। उसने बोला ये नशा ये थे, ये बराबर दिखावा क्यों? खुद देख के जाओ। उसने बोला मैं सच बताऊं, मेरे पास खुद नहीं है, मंदी बहुत जबरदस्त है, मगर खुद देख के जाओ। भिखारी, वो सूट बूटेड आदमी, जेब में से कुछ कागज निकाला, कागज निकाल के भिखारी को दिया। भिखारी बोला ये है क्या? उसने बोला MBA का सर्टिफिकेट। उनको लगा मेरा सर्टिफिकेट देख करके भिखारी के चेहरे पे मुस्कान आएगी, मगर उनकी आंख में आंसू आ गए। भिखारी ने बोला 2 मिनट खड़े रहो, और उसने अपनी जेब में से कागज निकाला। उसने बोले क्या है? ये CA का सर्टिफिकेट। अभी इतना तो करो, कम से कम एक भी भाई बहन बिना नोट में बोले 8 नाम बोल जाओ। नहीं बोलो यार, यहाँ अंगुली कड़ी करनी, तुम बहुत समय।
चलो मेरिट लिस्ट में आ गए। मैं आपको ये मैं ही बोलता हूं कि आपको लगता है। एक बात मेरी बात से सम्मत मत होना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तुम एक बात समझ लो, भगवान आप मुझे भी बोलो महाराज साहब हम धर्म कर्म पुण्य पाप परलोक आत्मा मोक्ष किसी को नहीं मानते, मान लिया तो मेरी बात। ये जो मैं आपके सामने बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि आप भी महसूस करते हो, आपको भी लगता है कि महाराज साहब यू आर राइट। आपको लगता है क्या? समय डिस्टर्ब, आंखों की शर्म चली गई, सदगत समाधि गई, तुम्हारी सदबुद्धि गई, संबंध गया, तुम्हारा स्वास्थ्य जीवा, तो फिर मैं पूछना चाहता हूं इतना डैमेज करने वाली आइटम को तुमने आपके जीवन में स्थान क्यों दिया है? आई वुड लाइक एक बार बताऊं, बड़ी वेदना से आज आपके सामने बैठा हूं, मगर आप मुझे बताओ, इसलिए पहले शिविर का पहला सब्जेक्ट ये लिया है, कहीं तुम कंट्रोल में आ जाओ। एनीथिंग एक्सेस इज मोर, मोर से बचो, विरोध नहीं। विवेक पूर्वक इनका उपयोग का मैं विरोध नहीं करना चाहता हूं, मोर से बचो। आपको लगता है मोर, मंदिर में मोबाइल की जरूरत क्या, मेरे सामने मोबाइल की जरूरत क्या, शिविर में मोबाइल की जरूरत क्या, मैं पूछना स्मशान में मोबाइल की जरूरत क्या? आप कोई जवाब दे सके तो मैं जानना चाहता हूं। एनी रीजन फ्रॉम यू? मंदिर में क्या, उपासना में क्या, स्मशान में क्यों, मेरे सामने क्यों, हॉस्पिटल में आईसीयू में किसी का स्वास्थ्य देखें वहां भी मोबाइल क्यों? एक टीनेज लड़का था ना, अपने दादा को पूछा, दादा आपके ज़माने में ये इंटरनेट, स्मार्टफोन, वेबसाइट, मोबाइल सब कुछ नहीं था, फिर भी आपका जीवन कैसे चलता था? आपके मन में कभी प्रश्न उठा? नहीं। एक टीनेज लड़के ने अपने दादा को पूछा था, दादा आपको आपके ज़माने में ये इंटरनेट, वेबसाइट, मोबाइल कुछ नहीं था और फिर भी आपका जीवन कैसे चलता था? और दादा ने बड़े प्रेम से इतना कहा, दोस्त एक बार बताऊं, बिना प्रेम, बिना प्रसन्नता, बिना मस्ती, बिना शांति तेरा जीवन अभी जिस ढंग से चलता है ऐसे मेरा जीवन बिना मोबाइल भी चलता था। आप समझे, वो जमाने में स्मार्टफोन, इंटरनेट, वेबसाइट नहीं था। आज का पूरा प्रवचन तीन चीज को गोल में रख करके चलना बताना चाहता हूं। आप तीन चीज के साथ समाधान कभी मत करना, यहां बैठने वाला क्यों कहना चाहता हूं, और वो तीन पहले लिख दो ताकि आपको पता चले पूरा प्रवचन किस पे चलना है। आपके हेल्थ के साथ, हेल्थ ऑफ बॉडी, पीस ऑफ माइंड और लव ऑफ फैमिली मेंबर्स, तीन को छोड़ करके कोई भी समाधान मत करना। यहां बैठने वाले हर माता बहनों, लड़की लड़कियों को सभी को एक बात, आज का पूरा प्रवचन, पहले सेशन का पहला प्रवचन इनके लिए, हेल्थ ऑफ बॉडी नो कॉम्प्रोमाइज, लव ऑफ फैमिली मेंबर्स नो कॉम्प्रोमाइज एंड पीस ऑफ माइंड नो कॉम्प्रोमाइज। मन की शांति, परिवार का प्रेम और शरीर का स्वास्थ्य, इन तीन चीज का बलिदान देकर के महाराज साहब कोई भी क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप मुझे प्रॉमिस दे सकते हो? आपके मन में कोई शंका? मन की शांति, परिवार का प्रेम और शरीर का स्वास्थ्य, तीन का बलिदान देकर के महाराज साहब किसी भी जगह हम आगे नहीं जाएंगे। मैं आपको बोलना, सच बोलो, मन की शांति को डिस्टर्ब करने वाला मैकेनिज्म लगता है आपको? हाँ बोले, ना बोलो, मुझे रोको। आप बड़े प्रवचन में परमात्मा के मंदिर में किसी आपके पिताजी के साथ, माँ के साथ, आपके भले भोले बेटे के साथ बड़े प्यार से बात करते हैं, पप्पा पप्पा, और उसी टाइम आपका मोबाइल है। आपको नहीं लगता है परिवार का प्रेम डिस्टर्ब कर रहा है? लगता है कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूँ, शायद बोलो फिर क्यों? हेल्थ, पीस एंड लव, तीन के साथ समाधान करके मैकेनिज्म में जाने की जरूरत क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हजारों लाखों लोगों के बीच में मैं प्रवचन करता हूं, मगर मैं भी तो तीन को संभाल के आगे चलता हूं। आज 3 घंटा मुझे बोलना था, मुझे मालूम था मेरे गले की मर्यादा दी। शनिवार को मैंने प्रवचन का ड्रॉप लिया, सोमवार को भी ड्रॉप लेता हूं। मैं आगे चलना चाहता हूं, 5 बात आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं। एनी कंट्रोल आप लाना चाहते हो क्या?
साल बोलो सुबह 10 बजे के पहले मोबाइल नहीं उठाओ तो क्या क्या होता हो सकता है क्या? सुबह 10 बजे के पहले तुम ठान लोगी मैं महाराज साहब मोबाइल से किसी के साथ बिफोर 10 o'clock नहीं बात करूंगा तो ज्यादा ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जानना चाहता हूं, यहां बैठने वाले को जवाब चाहिए आपसे। सुबह 10 बजे के पहले मोबाइल से आपने किसी से बात नहीं की, किसी का मोबाइल नहीं उठाया तो क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? क्या है? सामने वाला मेरी बात तुम नहीं सुनते हो, मैं भी तो नाराज होता हूं। और सारी दुनिया को राजी बनाने के लिए उन लोगों का जीवन जीता है। क्या सामने वाला नाराज होगा? ये कोई लॉजिक है तुम्हारा? कोई ठोस रीजन मुझे बताओ ना। क्या है? मोबाइल बिना ओके ओके, पीने वाले को पिए बिना मजा भी नहीं आती है। तू पिए करे क्या? अभी मजा का भी तुम्हारा कोई फाउंडेशन तो चाहिए। मजा किस में आती है? अभी कल तो दाऊद इब्राहिम बोलेगा कि खून किए बिना मुझे भी मजा नहीं आती। तू पहुंचाएगा उनको खुश करने के लिए? नहीं, कोई लॉजिक मुझे बताओ ना। बिफोर 10 o'clock यदि तुमने मोबाइल नहीं उठाया तो क्या हो सकता है? ज्यादा ज्यादा नुकसान क्या? बोल दो। आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है बिजनेस वाले, उनको बोल दो कि एक सप्ताह के बाद बिफोर 10 o'clock मैं मोबाइल से बात नहीं करूंगा, ना तेरा उठाऊंगा ना मेरे से बात आएगी। व्यवस्था बना दो। रात को 9:30 बजे के बाद मैं नहीं मिलता हूं। लोगों को मालूम है मुझे मिलना है, वो 9:30 पहले आ जाता है, बाकी नहीं आते। क्या है? कौन सी इमरजेंसी? और पहले नहीं था तो क्या इमरजेंसी नहीं थी? आज मुझे आपसे कुछ चाहिए, फिर मैं आगे चलना चाहता हूं। 5 चीज पूरी करना चाहता हूं, मगर नंबर 1 पे मैं रुका हूं अभी। चलो एक बात, रात को 10 बजे के बाद मोबाइल नहीं, वो पक्का? क्या है? NRI फोन रात को आएगा और स्मशान का फोन कब आएगा मालूम नहीं। माने आपको देख करके मुझे लगता है कि मैं समझता हूं कि तुम्हारा खून हो तो मैं बचाऊं। तुम तो सब सुसाइड करने के लिए निकले हो। मरना ही हमारा सा है। सुबह 10 बजे के पहले नहीं, रात को 10 बजे के बाद नहीं, फिर तुम जानो। मेरा बोलने का काम है माफिया। नंबर 1 मोर मैकेनिज्म, बचो। नंबर 2 मोर एक्टिविटी, मोर एक्टिविटी, ज्यादा प्रवृत्ति। एक समय था कि 10 बजे आदमी बाजार में जाता था, रात को 8, 7, 9 बजे वापिस आ जाता था। रात को 12 बजे, सुबह 6 बजे, 5 बजे बिजनेस के लिए आपाधापी कुछ नहीं थी। आप मुझे बता सकते हो कि मोर एक्टिविटी में आपका नंबर नहीं है? ये ट्यूशन, ये क्लास, 24 घंटे एक्टिविटी लेकर के पढ़ने वाले और बहन और भाई और सभी के लिए कोई टाइम नहीं। मंदिर में जाने का 2 मिनट में निकल सकते हो, गुरु भगवान के बाद जाएंगे कोई जरूर नहीं है, सामयिक करने का समय नहीं है, मगर हर जगह मोर एक्टिविटी इतनी ज़्यादा लेकर के बैठे हो। मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ, एक जगह मेरा चातुर्मास था, कान खोल के सुन लेना। गुरुदेव भुवन भानु सुरीश्वर जी महाराज के साथ चातुर्मास था। वही गांव में बना हुआ एक प्रसंग। 26 साल की लड़की ने अपने घर के नौकर के साथ अपने पति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और वो लड़की 4 महीने के बाद मुझे मिली। पेपर में जो समाचार आए वो कैसे दे, सच्चे दे, झूठे दे, मुझे मालूम नहीं, मगर मैंने खुद ने उनको पूछा, ये जो आया पेपर में सही था?
करके नौकर के साथ मिल करके रात को 12 बजे तूने तेरे पति के टुकड़े कर दिए नौकर के साथ। इट वॉज ट्रू 100% महाराज। कारण महाराज साहब 2 बेटे, मेरा पति महाराज साहब घर से सुबह 5:30 बजे निकल जाता था बिजनेस के लिए। मैंने कितना रोका, मान लिया 2 बेटे, इनके फ्यूचर की भी चिंता, उनको एजुकेशन भी आपको कराना है, मगर कुछ मर्यादा तो रखो। महाराज साहब सुबह 5:30 बजे निकल जाना, रात को 10:30 बजे जाना, बोलना इतना बेटे के लिए मैं जा रहा हूं, अपने बेटे का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए जा रहा हूं। एक बार इनकम बढ़ जाए, पर्याप्त संपत्ति आ जाए, एफडी हो जाए और बड़ी शांति से बैठेंगे, बेटे की लाइफ भी सिक्योर और मेरी और तेरी भी लाइफ सिक्योर हो। पत्नी ने बोला महाराज साहब, वो लड़की ने मुझे बोला महाराज साहब मैंने बहुत रोका, अपने दोनों बेटे आपका प्यार पाना चाहते हैं। 5:30 बजे निकल जाते हो, बेटे स्कूल में जाते हैं, रात को आप आते हो, बेटा सो जाता है, बेटे ने कभी देखा नहीं आपका प्यार, आपकी गोद में, आपके कंधे पे वो कभी बैठना चाहता है। नादान है बेटे दोनों, और उनके लिए तो मैं भाग रहा हूं, तेरे बेटे को बोल देना, तेरे बेटे को बोल देना। बिल्कुल महाराज साहब मैंने बहुत रोका, नहीं रोके। महाराज साहब पर्याप्त संपत्ति होने के बाद भी रोकने की मूड में नहीं थे। फिर महाराज साहब मैं घर में अकेली थी, बेटा स्कूल में जाता था, और महाराज साहब स्कूल में जाते हुए दोनों बेटे गए, पति गया 10 बजे के पहले आने वाला नहीं था। पति पर्याप्त पैसा था और शरीर पे युवानी थी, और समय निकालने के लिए महाराज साहब मेरे पास टीवी था। महाराज साहब टीवी के सामने बैठ करके सीरियल देखते रहते थे। 24 घंटे के लिए फुल टाइम नौकर रखा था महाराज साहब। वो नौकर ईमानदार नौकर भी घर में ही रहता था। जब भी मैं टीवी के सामने बैठ रहा, नौकर मेरे साथ पीछे बैठ जाता था। और महाराज साहब मैं कोई साध्वी नहीं थी, मैं शादीशुदा स्त्री थी। वासना मेरी डिमांड थी महाराज साहब। और ये सुबह 5:30 बजे भागना, रात को 10 बजे आना, और सब यही व्यवस्था ने महाराज साहब घर नौकर के साथ मेरा रिलेशन फिजिकली चालू हो गया। और एक दिन नौकर ने मुझे कहा ये कहां तक चलेगा, क्या करें, एक ही रास्ता है, बीच में से निकाल दो। 4 साल तक महाराज साहब समझाने का प्रयास, फिर भी नहीं संबंधी की इनकी मानसिकता। पानी को ढलान मिलता है, पानी ढलान के आगे झुक जाता है, पानी को खड्डा मिलता है, खड्डे में पानी घुस जाता है। मेरी डिमांड को पूरी करने की ताकत महाराज साहब नौकर में थी। रात को 12 बजे महाराज साहब नौकर और मैं उठ करके इनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। महाराज साहब टुकड़े करके लिफ्ट में, बॉक्स में वो नीचे जा रहे थे नदी में डालने के लिए। एक अंगुली दिखाई पड़ी महाराज साहब वॉचमैन को, लिफ्टमैन को, और वो लिफ्टमैन को दिखाने के बाद उसने मैसेज दिया, सब भांडा फूट गया। महाराज साहब कोर्ट में मैंने कबूल कर दिया। एक ही कारण था, मेरे पति का मैं समय चाहती थी, मेरे पति का मैं सानिध्य चाहती थी, मेरे पति का मैं संपर्क चाहती थी, मगर ये पति के पास बिजनेस की एक्टिविटी इतनी जबरदस्त थी महाराज साहब मेरे जीवन को उसने डैमेज कर दिया। मोबाइल की बात छोड़ करके अभी आपकी बात पूछना चाहता हूँ, बाजार में जाने का और बाजार से वापिस आने का समय आपका कितना है? मोर एक्टिविटी। मान लिया कि मैं बैरो कभी कहना चाहता, सर बोलो घर में रहने का पसंद, बाहर घूमने का पसंद आपको? यहां बैठने वाले सभी सच बोलो, सैटरडे संडे आपको घर में रहना पसंद है या बाहर जाना पसंद? सैटरडे और संडे। जब मेरी दीक्षा नहीं हुई थी तो शनि रविवार का दिन आता था ना, पूरा परिवार आनंदित रहता था। किस लिए? आप बोलो किस लिए? हाँ, एक मन में भाव था कि कल संडे आ रहा है, पूरा परिवार साथ में बैठेगा, खाएगा, मजा करेगा,
बाहर जाने का सोचा भी नहीं था। अभी मैं आपको पूछना, सर बोलो सैटरडे संडे 100% तुम घर में बिना कारण घूमने के लिए नहीं, पूरा परिवार, मां बहन भाई पत्नी पति बेटा सब घर में। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। आपसे मैं जवाब चाहता हूं, घर से बाहर क्यों? इतनी बड़ी सभा में कोई संबंध रीजन ठोस? आपकी बेटी, आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपके मां, आपके बाप जो भी है, बोलो कि आज आपके लिए दिन। एनी आंसर? मैं 3 बात और भी करना चाहता हूं। एनी आंसर फ्रॉम यू? मोर एक्टिविटी? नहीं, रोको। आई मीट ट्वाइस इन ए डे विथ माई फैमिली मेंबर्स। मेरे हर फैमिली मेंबर्स को मैं एक दिन में 2 बार मिलता हूं। मेरे हर साधु को रोज रोज, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो। दिल्ली गया, सोनिया को मिला, राहुल को मिला, मेरे साधु को मिलना मैंने कभी नहीं चुका। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी एक्टिविटी का, मोर एक्टिविटी का रीजन क्या? जल्दी जवाब आपसे चाहिए। माफिया, मोर मैकेनिज्म, मोर एक्टिविटी। कोई आंसर नहीं। क्या हुआ? क्या? किसकी? संडे के दिन कहां आगे बढ़ना है? समझ में नहीं आता। तुम यार कहाँ जाना है? संडे के दिन कहाँ जाना है? और आपको मालूम नहीं, मैंने खड़ा पूछे, मैं तो तुम्हें 7 बार ना नाम बोलो, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ने शनिवार। 7 વાર में સૌથી ટોપ કોઈ એક વાર હોય તો એ રવિવાર નથી, પણ પરિવાર છે। હા, 7 વારમાં પરિવાર નથી આવતો, અને જે વારમાં પરિવાર હોય એ વાર શ્રેષ્ઠ કોટીનો છે। ચાહે રવિવાર હોય તો રવિવાર, શનિવાર હોય તો શનિવાર, પરિવાર આવે છે પૂછ્યું તમારી આગળ। या तो मेरी बात आपको नहीं बैठती है, शांत सभा बहुत दिनों के बाद देखी। कोई तय करेंगे माना से संडे के दिन। आपको मालूम, मैं इंदौर में था, इंदौर में, और एक छोटा सा नियम दिया था कि 1 रुपया रोज कम से कम भिखारी को देना। जिस दिन रह गया तो 1000 रुपये की पेनल्टी। कितना कितना देना? 1। और रह गया तो एक लड़के ने मुझे लॉजिक से पूछा, हमारा साहब ये 1 रुपया देना और रह गया तो पेनल्टी 1000, इनके पास लॉजिक है क्या? मैं वो लॉजिक अच्छा है। माना साहब ऐसे रुपया तुम देते हैं, मगर मैं बोला तू देता होगा तो शाम को देता होगा, 1000 की पेनल्टी होगी ना, सुबह उठ के दे देगा। नहीं समझे तुम? किसके लिए देगा? और एक आदमी ने भिखारी को रोक दिया मैंने, समझे ना? उसने बोल दिया, दो रोज प्रवचन में इसी रास्ते पे जाता तो यहाँ बैठना है, तुझे रुपया दे दूं, मेरा काम हो जाए। भिखारी ने बोला ठीक है, सौदा पक्का। महाराज साहब एक बार ऐसा हुआ, संडे के दिन आपके प्रवचन में आया और भिखारी दिखाई नहीं पड़ा, और महाराज साहब में जल्दबाजी में था, भूल गया। रात को 12 बजे याद आएगी, या तो रुपया गया और 1000 की पेनल्टी लग गई। और मुझे आके बोला, महाराज साहब 1000 कहाँ देना है? मैंने बोला यहाँ दे देना। मगर आपको मानो नहीं, अभी मैं बताना चाहता हूँ, वो दूसरे दिन भिखारी के पास जाकर के, सोमवार को भिखारी मिला, रुपया दे तो दिया, मगर भिखारी को बोला, दोस्त मालूम था, अपना कमिटमेंट था। कौन सा? मैंने तुझे नहीं बोला था कि संडे के दिन, मैंने तुझे बोला था रोज यहाँ ही बैठना, रोज यहाँ ही बैठना, मेरा रुपया ले लेना, फिर ताकि मुझे 1000 की पेनल्टी। कल कहाँ गया था? मैंने बहुत प्रयास किया, तुम मिला ही नहीं। और भिखारी ने जो जवाब दिया ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एक बार कंपीदा। और भिखारी ने कहा, सेठ आपकी बात बराबर, आपने मुझे बोला था कि संडे के रोज रोज यहाँ बैठना, मगर संडे को नहीं बैठा। इनका कारण है
कि संडे के दिन मैं बिजनेस नहीं करता हूं, मेरे परिवार के साथ रहता हूं। क्या ताली किसकी बजाई तुमने? एक भिखारी का ये कहना, मेरी पत्नी, मेरे माँ, मेरे बाप और मेरे 2 बेटे, मैं संडे के दिन भीख नहीं मांगता हूं, मेरे परिवार के साथ रहता हूं। ये भिखारी की ताकत। और यही याद रहेगा। इंदौर मेरी किताब निकली थी, मेरी किताब अहमदाबाद में किसी एक सीए वाले ने पढ़ी जो करोड़ों का टर्नओवर करता था। 4 पेज का उनका पत्र आया, महाराज साहब आपने हमें वो बुक देख करके महाराज साहब इतना उपकार किया। महाराज साहब मेरी पत्नी के बाद, मेरे बेटे के बाद में रोया, ये एग्जाम्पल सुन के। और मैंने, मेरा बेटा पूछने लगा, पप्पा रोते क्यों? बदले बेटा ये दृष्टांत, करोड़ों का टर्नओवर करने वाला तेरे बाप तेरे पास बैठने के लिए समय नहीं। और भिखारी बोलता है संडे के दिन में बिजनेस नहीं करता हूं, मेरे परिवार के साथ बैठता हूं। महाराज साहब वही टाइम पत्नी और बेटे के सामने जिंदगी भर का पछतान लिया। संडे के दिन परिवार के लिए रहेगा, नो फॉर बिजनेस। आपसे मैं पूछना चाहता, तुम कौन हो? कौन तुम? यदि परिवार के बाद तुम्हें बैठने का समय नहीं होता तो परिवार बनाना नहीं था। तुम्हें अकेले ठीक थे, काफी थे। किसी माँ बाप का विश्वास लेकर के मेरे साधु को मैंने शिष्य बना, भी मैं ये कहूंगा मुझे बैठने का समय नहीं है। बायोलॉजिकल बाप बन गए तो तुम्हें कोई फिजिकली मेंटली बाप बनना नहीं चाहिए। मैं यहां बैठने वाली बहनों को और माताओं को कहां घूमने के लिए निकल जाती हो रविवार के दिन? किटी पार्टी, मजाक मत करो यार। मां बनकर तुम्हारी बेटी को छोड़ के तुम वहां चली जाती हो। मां जा रही थी मार्केट की पार्टी में, गाड़ी में बैठ करके स्टीयरिंग व्हील पे बैठी और बेटा आया और बेटे को बोला, बेटा देख स्कूल में जाना है ना, डब्बा तैयार है और तेरा कपड़ा है ना, और मैंने कामली रखी है ना, वो तुझे कपड़ा भी पहना देगी, बस में बिठा देंगी और स्कूल में भेज देगी। लड़के ने बोला, मम्मी प्लीज 2 मिनट। गाड़ी स्टार्ट करी थी, मम्मी रुक गई। मम्मी एक प्रश्न का जवाब चाहिए। क्या? तेरे कबाड़ में 25,000 की साड़ी है, तूने कभी नौकरानी को पहनने के लिए दी? 25,000 की साड़ी नौकरानी को मैं दे सकती हूँ? क्या पूछता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मम्मी लॉकर में बहुत गहने पड़े, तूने कभी नौकरानी को दिया पहनने के लिए? नेवर। तो मम्मी मुझे एक जवाब चाहिए। तेरी साड़ी तू नौकरानी को नहीं दे सकती है, तेरा गहना नौकरानी को नहीं दे सकती है, तेरी कुक में 9 महीना मुझे रखा, तूने मुझे कैसे भी दिया नौकरानी को? मेरा डिब्बा भी वो तैयार करेगी, बस में वो बैठाएगी, कपड़ा वो पहनेगी, और तू किटी पार्टी में जा रही है। मां की आंख में आंसू दे, बेटा आज से नहीं, कभी नहीं। मुझे मालूम नहीं तुम्हारी घर की जीवन की क्या व्यवस्था तुम बना के बैठे हो। एक बात बताऊं, साइन बोर्ड की तरह आपके सामने आ जाऊंगा, आपको गाड़ी रिवर्स में लेना है नहीं लेना आपकी मर्जी की बात, आपके जोखम के साथ भागना। इतनी बड़ी सभा में मुझे कोई ठोस रीजन नहीं मिलता कि तुम रविवार के दिन, छुट्टी के दिन तुम मेरे परिवार के साथ तुम क्यों नहीं हो, क्या कारण है? ओके, आपकी मेंटालिटी को पता चल गया। आप ये यदि बोलते कि आप परिवार जाएगा तो कहां जाएगा, फिर मुझे आपका कोई जवाब देने का मुझे कोई अर्थ नहीं। आगे चलना चाहता हूं, आपको सोचना है तो सोच लेना। मोर मैकेनिज्म, मोर एक्टिविटी। नंबर 3, मोर फाइनेंस, माफिया। मोर फाइनेंस। आपकी डायरी में लिखो वर्तमान जगत की 3 कमजोरी। यहां बैठी हुई मां बहन जो भी जॉब में जाने वाली है, पढ़ने वाली, हमको मिले सैलरी जॉब जो करना चाहती है, और हजारों बहनों भी आज जा रही है। मैं इनके खिलाफ बात अभी नहीं करना चाहता, मगर आप आज के जमाने का 3 नशा समझ लो। नंबर 1, आई वुड लाइक टू हैव मोर मनी। यहां बैठने वाले सभी के मन में, चाहे नौकरी करता चाहे बिजनेस करता, छोटी उम्र में उनके कान में यह बात डाली गई कि मोर मनी, कम मनी चाहिए ही नहीं। मैं आगे चलूंगी, मुझे सच बोलो, आपके जीवन में भी ये गोल है
है तो आप बोलो। हाँ, ओके, मैं विरोध नहीं करूंगा। आप करोड़ों रुपए के मालिक बन जाओ, अब्जों रुपए के मालिक हो, वस्तुपाल, तेजपाल, कुमारपाल, जगड़ू साहब, भामा साहब, पेतर साहब, देत साहब, जानजन साहब, वो अब्जों रुपए के मालिक थे, पूर्व के मंत्री सर, मैं विरोध नहीं करता हूं। नंबर 2, इंस्टेंट मोर मनी। नंबर 2, आप बोलो। नंबर 1 मोर मनी। नंबर 2, आपके पिताजी सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते 10वीं मंजिल पे गए, तुम सीधे लिफ्ट में जाना चाहते हो। आप सीढ़ी चढ़ना चाहते नहीं, सीधा ऊपर। साहब बोलो, ये नशा आपके मन पे है क्या? इंस्टेंट मोर मनी। यू आर रेडी फॉर वेट फॉर मोर मनी। 1000 10,000 मानस साहब 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल रुकना पड़ेगा, रुकेगा, मगर मानस साहब में भले थोड़ा लेट, मगर 100% आपकी ये मानसिकता है। या 1 महीने में, एक साल में मल्टीनेशनल कंपनी ने ये तूफान किया है, इंस्टेंट मोर मनी। 30 लाख का पैकेज, 40 लाख का पैकेज, और तुम सीधे हो गए। खानदान बेटा होगा तो बाप को बोला नहीं होगा, मगर मन में वो बात कर जाओगे, पिताजी तुमने जिंदगी में कभी 25 लाख नहीं कमाया, मैं 1 साल में 25 लाख का 45 लाख का पैकेज लेकर आया। आज के कई लड़के का नशा है। शायद बोलो, दूसरे नंबर का नशा है आपके मन में है तो हाँ बोलो, नहीं है तो ना बोलो। जल्दी, कितना जल्दी? क्या क्या? जितना, कितना हो सके, जल्दी हो सके तो कितना, कोई लिमिट? चलो आगे फिर बात करूंगा। क्या हुआ? आपने कभी बिल्डिंग बनाने वाले को देखा होगा, रोज बिल्डिंग का काम करता है, उनको तनख्वाह तुरंत मिलता है, सैलरी। क्या बोलते हैं उनको? बोलो। हाँ हाँ, मजदूर। उनको रोज का 200 300 400 500 रुपया मिलता है, इंस्टेंट। कॉन्ट्रैक्टर होता है, उनको थोड़ा लेट मिलता है, मगर बिल्डिंग का मालिक होता है ना, उनको तो बहुत लेट मिलता है। आप समझे नहीं अभी क्या चाहते हो? इंस्टेंट। बत्ती हुई कि नहीं? नंबर 2, हाँ, पहले नंबर का नशा है वुड लाइक टू मोर मनी। नंबर 2 का नशा इंस्टेंट मोर मनी, और सबसे भयंकर नशा एनी हाउ मोर मनी। यहां बैठने वाले सब लिख दो, वर्तमान जगत के 3 कलंक, मोर मनी, इंस्टेंट मोर मनी, और नंबर 3 और एनी हाउ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनी हाउ? क्या हुआ? एनी हाउ का अर्थ, हाँ, बाप का खून करना पड़े तो कर दो। अरे बहनों को मुझे कपड़ा उतारना पड़े, बाप के सामने उतारो, मगर पैसा लाओ। बंदा कपड़े वाली की कोई डिमांड नहीं, जितना कपड़ा खुला करा इतना रुपया मिलेगा, उतारो मर्दानगी से। ग्लैमर वर्ल्ड में जाना है भाई, नशा है पैसे का, गिव एंड टेक की वहां बात चलती है। और ये लड़की को बेवकूफ बनाने के लिए सब बोल रहे, आओ तुम आओ, खुद पाना है तो देने की तैयारी रखो, और लड़की खुद शरीर दे देती है। एनी हाउ मोर मनी। मैं आपको पूछना, सच बोलो, बिजनेस के क्षेत्र में आपका एनी हाउ यदि है तो मैं कहना चाहूंगा, आप शैतान बन पाएंगे, बनेंगे नहीं कहना चाहता हूं। आपने हर दरवाजे खुले कर दिए। डॉन ब्रैडमैन का नाम सुना है क्या? नाम सुना है? कौन था? हाँ? अरे थोड़ा जोर से तो बोले।
एक अच्छे खिलाड़ी ने डॉन ब्रेडमैन से पूछा था कि मेरे लिए कोई टिप, और डॉन ब्रेडमैन ने उनको एक टिप दी थी, बेस्ट कोटिंग। दोस्त, जब तू क्रीज पे हो ना, एक काम करना, चाहे सामने से गेंद कोई भी आ जाए, स्पिन आ जाए, फास्ट आ जाए, गुगली आ जाए, कोई चिंता मत करना। मगर एक बात की मैं राय तुझे देना चाहता हूं, मैंने ब्रेडमैन का जीवन चरित्र बेड़ा, मैं निश्चित हैरान था, कमाल। एक काम करना, चाहे तू कितना जबरदस्त बैट्समैन हो, मगर एक बात करना, वाइड बॉल को कभी टच मत करना। वाइड बॉल माने, आप बोलो, वाइड बॉल माने आउट ऑफ द, हाँ, लुभावना वाला बॉल। तुझे लगेगा फोर मार दूंगा, मगर आउट करने के लिए डाला है उसने। ये डॉन ब्रेडमैन का शब्द था। क्रिकेट के जगत में लंबे टाइम तक खेलना है तो वाइड बॉल को कभी टच मत करना। मैं आपको कहना चाहता हूं, जेंटलमैन के जगत में यदि लंबे समय तक जाना तो एनी हाउ को कभी टच मत करना। ना बोल देना, नहीं, एक गलत रास्ते से 2 करोड़ मिलता है, नहीं चाहिए, ना बोलने की हिम्मत पालो। आपको मैं पुनः सच बोलो, फाइनेंस के क्षेत्र में आपकी मानसिकता क्या, ये जो तीनों मैंने बोला वो तीनों आपके, आप शिकार इनके, मोर मनी, इंस्टेंट मोर मनी, एनी हाउ मनी, तीनों के तीनों आपके मन में बैठा है, हाँ बोला है ना बोलो, तीनों। क्या हुआ? 2, आप बोलो, बस 2 है तो मैं राजी। मैं यहां बोल दूंगा, यहां स्टेज पे बुला के हर पिना दो, मगर तीसरा नहीं ना। साथ बोलो, अकेले जाएंगे, रास्ते में 100 की नोट दिखाई पड़ेगी, गारंटी के साथ नहीं उठाएंगे ना। आया, मैंने बम्बई की शिविर में पूछा था, उसने बोला, मानस साहब वो 100 उठाएंगे, मगर भगवान के मंदिर में डालेंगे। मैं, तेरी जेब का डाल, दूसरे का क्या डालता है? जेब में डालने का रास्ते में पड़ा वो, ये पैसा दिखा पड़ा, तेरी जेब का है कि नहीं? एनी आउट करते मानस है, रास्ते में करोड़ दिखाई पड़ेगा, मैं नहीं उठाऊंगा, गारंटी के साथ नहीं उठाऊंगा। क्या है? लक्ष्मी, कोई विरोध नहीं, लक्ष्मी आवे तो मुंह देखने के लिए नहीं है, मगर मैं बताऊं, मुंह भी तो होना चाहिए ना। और तेरे हिसाब से तो हमने छोड़ के बेवकूफी कर दी होगी। हमारे पास तो लक्ष्मी बहुत थी, फिर भी छोड़ के निकल गए। मैं नहीं आऊं कि ना बोलता हूं, ओलंपिक का आपने देखा है ना, ड्रॉपिंग टेस्ट में फेल होता है, वो कैंसिल हो जाता है, अवार्ड दिया ना, वापिस लिया जाता है, मालूम है कि नहीं? आज ड्रॉपिंग टेस्ट में फेल हो गया, अवार्ड वापिस, समाज के बीच में गुडविल खत्म। और ओलंपिक में दौड़ने वाला भी बॉर्डर में दौड़ता है ना, अंदर टच किया, 1 सेंटीमीटर भी टच किया, आउट ऑफ गेम। माफिया का नंबर 3 है मोर फाइनेंस। और एक बात कहूंगा, वी आर लिविंग विथ बॉडी नॉट फॉर बॉडी। मेरे जीवन की बात मैं करना चाह रहा हूं, वी आर लिविंग विथ बॉडी नॉट फॉर बॉडी। आपसे ज्यादा शरीर को मैं संभालता हूं। मुझे मालूम है शरीर नहीं संभाल पाया तो साधना होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इसलिए। और आपको मालूम होगा मेरी दीक्षा भी तब हुई, मेरा शरीर को चेक किया था गुरुदेव ने, अच्छा है, साधु जीवन दे दो, कोई विरोध नहीं है। वी आर लिविंग विथ बॉडी नॉट फॉर बॉडी। आप मुझे इतनी गारंटी दे दो मानस साहब, वी आर लिविंग विथ मनी नॉट फॉर मनी, बस इतनी गारंटी दे दो। यू हैव टू लिव विथ मनी, बट साथ बोलो पक्का। ये नंबर 3, मोर मैकेनिज्म, मोर एक्टिविटी,